हमने क्यों लड़ाई करनी है? जिनका जहाँ है ही कुछ नहीं है वो यहाँ के दावा करें अपना। ये कमीशन की रिपोर्ट जो यहाँ के मालिक हैं उनको दो कमीशन की रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट किसके किसके कहने पे हमने कमीशन बढ़ाया? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच करोगे यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। कोई बदमाशी नहीं जेड़ा बदमाश है उसको तसमी उसे जेड़ा जितना बड़ा बदमाश है उसके अंदर ठोकांगा मैं। कठुआ वार्ड 5 में स्थित एक भूमि के कई मालिक सामने आने के बाद उस समय तनाव का माहौल बन गया। इस मामले को लेकर शहीदी चौक कठुआ में सभी लैंड ओनर्स ने जमीन पर अपना अधिकार जताया। मामले की गंभीरता देखते हुए तहसीलदार कठुआ भी मौके पर पहुंचे। चीजें हैं साफ हो जाएंगी, आप क्या हो लड़ाई? हमने क्यों लड़ाई करनी? जिनका जहाँ है ही कुछ नहीं है वो यहाँ के दावा करें अपना। लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच करोगे यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। मैं आपको कोई बात नहीं, आप अमन बनाए रखो। सीधा रिकॉर्ड जिसका रिकॉर्ड होगा वो जोर जबरदस्ती किसी की नहीं चलनी है। माइंड वन थिंग मैं साफ कह दूंगा, अगर आपको ये लगता है कि जबरदस्ती कोई चलनी है नहीं होगी। कौन जबरदस्ती है? कानून अपना काम करेगा। कमीशन की रिपोर्ट जो यहाँ के मालिक हैं उनको दो कमीशन की रिपोर्ट। किसके किसके कहने पे हमने कमीशन बढ़ाया यहाँ? अरे भाई वो अथॉरिटीज किसने बढ़ाया कमीशन? जो यहाँ के मालिक है जो ओनर है हम बता देंगे कमीशन किससे पूछा आपने किसी ने बैठाया हुआ है। ये हमारा काम है। ओनरों को पूछा? देखिए आप हल्ला कर रहे हो, ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है? गलत बात नहीं, कौन सा ऑफेंस है? गलत बात नहीं करनी है, गलत बात नहीं करनी है। ना मुझे डराने की कोशिश करना, ना मुझे धमकाने की कोशिश करना। ध्यान रखो, ना मैं डरूंगा ना धमकूंगा। जो काम करना है मैंने कानून के मुताबिक काम करना है, करेंगे। वी रिक्वायर नो डिक्टेशन एट ऑल फ्रॉम आउटर साइड। मैं बता रहा हूँ सबको। आउटर साइड कौन है? कौन है? अपने कागज लाओ, हमारे पास है गुंडागर्दी कोई चलेगी, कोई खिलाफी नहीं चलेगी। वीडियो दिखाओ उधर जाके ऐसा थोड़ी चलता है कोई प्रॉपर्टी अंडर यहाँ आ गया हम मालिक बन गए। वो जो अंडर दुबई शहर के मालिक हम लोग हैं, दुबई शहर के मालिक हम लोग हैं, अंतोत्रा फैमिली हमारी, ठीक है। हम लोग मालिक हैं। ये अंग्रेजी में मुझे नहीं आता। कोई आके 2014 की फेक इंटरव्यू लगा के आपने गैर मुर्शिद को तोड़ी किसकी होती है? गैर मुर्शिद किसको बोलते हैं? काम कर दो कोई खबर नहीं बोलना। जोर वो लोग लगा रहे हैं, गुंडे मवेली वो लोग लेके आ रहे हैं जिनके यहाँ पे है कुछ नहीं है। गुंडे लोग आगे वो लेके आए, इनको क्या है इनके देखेंगे भाई कोई नहीं आने सारे पुराने नहीं आज कोई बेबागा तू ये करेगा ना गाली को, ठीक है। हमारे भाई है ये, मैं अंदर ठोकूंगा। मैं बदमाश है, कोई बदमाशी नहीं। जेड़ा बदमाश है उसको तसमी उसे जेड़ा जितना बड़ा बदमाश है उसके अंदर ठोकांगा मैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या लगता है आपको, किस तरह का रवैया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखिए, कोई रिकॉर्ड जो है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। ना वो नायब साहब कर सकते हैं, ना तहसीलदार कर सकता है, ना डिप्टी कमिश्नर कर सकता है। रिकॉर्ड इज देयर एंड रिकॉर्ड इज वेरी क्लियर कि खाना मालकी में हम हैं, वो हमें कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता। वो 1 कमीशन बैठे, 2 कमीशन बैठे, 4 कमीशन बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना। तो हम अपनी मालकी पे ही लड़ रहे हैं और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कनालों जमीन मेरे एकड़ के हिसाब से इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है हमने अपनी जमीन, ये स्टेडियम है ये भी हमने ही दिया था। तो ये हमने डेवलपमेंट के लिए, कठुआ के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो हमारी है, वो हम लोगों की है, जहाँ पर जो यहाँ पर के लैंडलॉर्ड हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहते हैं कि आप जस्टिस करें और जिसका जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए। दैट्स जनार्दन जी के बेटे सुनील शर्मा, ये उनके बेटे हैं और मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और इनका नाम है विक्रांत सिंह। हम रघुवीर सिंह के बेटे हैं, जिन हमारे दादाजी
सरदार बिशंबर सिंह और जनार्दन जी ने यहाँ पे ये मिल लगाई थी। हमारे आज तक फादर भी हमारे बाहर नौकरियां कर रहे थे, आर्मी में थे। इनके फादर आईजी थे पुलिस में और नौकरियां कर रहे थे। हमें आज तक नहीं पता चला कि ये ज़मीनें किसने बेची हैं। हमारे फादर्स के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे दादाजी वगैरह के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स, रघुवीर सिंह के नाम पे डॉक्यूमेंट्स और जनार्दन जी के नाम पे डॉक्यूमेंट्स। हमने आज तक कोई सेल डीड वगैरह नहीं की है, ना हमने कहीं पे साइन किए हैं। हमारे फादर्स के कहीं पे साइन नहीं हुए। इवन के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन पे भी जो ज़मीनें हमारे नाम पे बोल रही हैं उन पे कोई सेल वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो ये कब्ज़े कहाँ से हो गए और ये बिल्डिंग्स वगैरह कहाँ से बन गई और ये सारा कहाँ से आ गया, नए नए मालिक कहाँ से आ गए। रिकॉर्ड्स वगैरह हैं और जो रजिस्टर्स वगैरह पुराने हैं वो तो ना जले हैं ना कुछ हुआ है, वो तो चेंज नहीं हुए हुए। उस पर गर्दोरियाँ वगैरह सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ इंटैक्ट है। तो ये कब्जे वगैरह कहाँ से हो गए? ये देखो, ये हमने तो बेची भी नहीं है। आरटीआई की रिपोर्ट है डीसी साहब की, और ये रिपोर्ट और जो अभी नई कमीशन रिपोर्ट आई है डिमार्केशन की, वो एकदम मैच करती है। आप जब वहाँ से ऑफिशियल अपनी सर्टिफिकेट कॉपी ले लेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अभी हम सारा पेपर देखते ही यहाँ पे आए हैं। ये हमारा 6 मरले की जगह थी जो बची हुई है, वो भी अभी पेपरों में दिख रही है, मौके पे है नहीं। ये सब चीज़ें यहाँ इलीगल सेल्स हुई हैं। इसका हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका प्रॉपर करे, अथॉरिटीज रेगुलेट करे इस चीज़ को। तो क्या देखते हैं जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं सेल हो गई है ज़मीन, तो क्या मांग करते हैं आप? इंतजामिया से क्या करना चाहते हैं? देखो, डीसी साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि कमीशन बिठाई और प्रॉपर अब सच निकल के आएगा। हम रेवेन्यू के साथ हैं, बिलीव करते हैं सिस्टम में कि ये प्रॉपर इन्होंने जायज़ ढंग से जांच की होगी और एक एथिकल रिपोर्ट बनाई होगी जो नॉन बायस्ड होगी। हम उसका हमने जब देखा रिपोर्ट पे, वो हमारी फेवरेबल में ही है। जो हमने आरटीआई 2014 में हमने यहाँ पे करी थी फाइन, जो डीसी साहब ने निकाली थी, वो डॉक्यूमेंट और आज की रिपोर्ट एकदम मैच करती है। तो बायस होने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि उनको उम्मीद है कि इंसाफ होगा, इसमें तो कोशिश करेंगे कि इंसाफ हो, जस्टिफाइड इसमें डिसीजन हो। अभी ये नॉर्मल, मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि नॉर्मल रूटीन का केस है, लैंड इशू है, डिस्प्यूट है लेके प्रॉपर्टी का, तो इसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। निशानदेही हमारी होगी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी तो कोर्ट में प्रोसीड करके कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है उसमें हम डिसीजन करेंगे। इनका ये भी कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रेशर है, शायद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या कहेंगे, आपको ऐसा प्रेशर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट? रिकॉर्ड को आप बदल नहीं पाएंगे, उससे स्पॉट को बदल नहीं पाएंगे, जिस मैसेज मैंने उनको बोली है उनको बदल नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कब तक जो है इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? जल्दी, मैंने आपको बोल दिया जल्दी करेंगे। अभी रेवेन्यू ने एक डिमार्केशन रिपोर्ट का फैसला और पूरी कंप्लीट करी है और हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ें प्रॉपर्ली सामने आए। और अभी तहसीलदार साहब ने भी यहाँ पे मौके पे आके हमें प्रोत्साहन किया कि हम इसको फेयरली और प्रोसीड करेंगे और जो पेपर में रिकॉर्ड होगा उसको ज़मीन दी जाएगी। तो टाइमलाइन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये प्रोसीजर था जिसमें हमने डिमार्केशन की एप्लीकेशन हमें मिली थी, तो हमने कमेटी बनाई और उसके बाद हमने डिमार्केट वगैरह किया है। आज वो मौका देखने आए थे, तो वो कह रहे हैं इसके बाद देखेंगे कि रिपोर्ट वगैरह में कोई अगर गलती वगैरह तो नहीं है, कुछ कहीं जगह कम तो नहीं हुई, कहीं जगह ज़्यादा तो नहीं हुई। उसके बाद उनका कहना है कि वो एक नोटिस निकाल के जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, अग्रीव पार्टीज़ भी और जो इन्वॉल्व पार्टीज़ जिस तरह आप बोल लीजिए, उनको वो इन्फॉर्म करेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले इन्फॉर्म करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये रेवेन्यू को भी जाए कि इस बारी प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पिछली 3-4 बारी से इन्फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एंड वी वेरी हैप्पी कि तहसीलदार साहब ने जो हमें कहा है कि जब एक बारी वो नोटिस निकल जाएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म करके फिर आपको बुलाया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जिससे वो वेरीफाई करेंगे कि किसकी पोजीशन है, किसकी पोजीशन नहीं है। मौके की पोजीशन फिर वो कह रहे हैं बाद में देखेंगे। और वंस अगेन हम डीसी साहब और तहसीलदार साहब को थैंक यू करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच ले रहे हैं और हम जल्दी इस चीज़ सच का फैसला वो रखेंगे पेपर्स के साथ। हमें बिल्कुल उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्रॉपर सच का साथ होगा। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्र और दीपावली को लेकर विशेष ऑफर। एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा
का रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई-रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।